हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने लर्निंग इन्वायरमेंट को लेकर आपको एमसीक्यूज़ करवाया था। आज मैं एजुकेशन को लेकर एमसीक्यूज़ करवाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये टॉप 40 क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ एजुकेशन चैप्टर को लेकर। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराने वाले सारे वीडियोस के लिए अपडेट रहें और लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, डैश एक संगठित शैक्षिक गतिविधि है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर आती है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा एक संगठित शैक्षिक गतिविधि है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर आती है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करवाना और विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक शिक्षा डैश स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश के शैक्षिक विकास में एक प्राथमिकता रही है। विकेंद्रीकरण, सार्वभौमिकरण, सामाजिक सहभाग और उपेक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा, सार्वभौमिकरण, स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश के शैक्षिक विकास में एक प्राथमिकता रही है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का मुख्य रूप से उद्देश्य होना चाहिए? छात्रों को व्यवहारिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना, छात्रों के व्यावसायिक कौशल को विकसित करना होगा यहाँ पे, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना और उनमें तीव्र प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। तो छात्रों को व्यवहारिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना शिक्षा का मुख्य रूप से उद्देश्य होना चाहिए। ओके, सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षक को शिक्षा के दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों होती है? दर्शन शास्त्र में निहित सिद्धांत को समझना, अमूर्त ज्ञान से परिचित होना, पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना और शिक्षण व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए विचार प्राप्त करना। तो एक शिक्षक को शिक्षा दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों होती है? पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना, इसलिए ये आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है? नैतिक मूल्यों का अंतर्निर्मित करना, सामाजिक मूल्यों का अंतर्निर्मित करना, राजनीतिक मूल्यों को अंतर्निर्मित करना और आर्थिक मूल्यों को अंतर्निर्मित करना। तो नैतिक मूल्यों को अंतर्निर्मित करना मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, बुनियादी शिक्षा का विकास किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर एडम्स के अनुसार शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है जबकि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक डैश प्रक्रिया है। द्विध्रुवी, त्रिध्रुवी, त्रिध्रुवी, द्विध्रुवी, द्विध्रुवी, द्विध्रुवी और त्रिध्रुवी, बहुध्रुवी। तो जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है जबकि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का निम्न में से कौन सा विकास है? ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का व्यक्तित्व करना, विकास करना है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9,
छात्र केंद्रित कक्ष डैश के लिए होता है। व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करना, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना, पिछले ज्ञान को याद करते हुए और पूरी कक्षा को व्यक्त करना। तो छात्र केंद्रित कक्ष व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़े, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे, शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाए और ये सभी। तो उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए ये सभी जरूरी है। शिक्षक ट्यूशन के पैसे को छोड़ दें, शिक्षक अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें और शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाएं। तो ये सभी से उन्हें उनकी प्रतिष्ठा वापस मिल सकती है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? पद देकर, प्रशंसा द्वारा, अच्छे वेतन द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, और नहीं बता सकते। तो शिक्षा के क्षेत्र में शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को प्रेरित करेंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है सूचनाओं को रटवाने पर, परीक्षा पास करवाने पर, छात्रों में ज्ञान के संग्रह पर और विज्ञान विषयों के शिक्षण पर। तो आजकल स्कूलों में सूचनाओं को रटवाने पर अधिक बल दिया जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत है कि इनमें बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती है, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, अच्छे पारिवारिक परिवेश में कलेश नहीं मिलता और इनमें बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है। तो अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में कि अच्छे पारिवारिक परिवेश में कलेश नहीं मिलता, जिससे वे आगे बढ़ पाते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन और मदन मोहन मालवीय। तो शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन महात्मा गांधी का है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता, जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती है, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता और ये सभी। तो पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके नहीं आता तब डगमगाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, अपने छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के लिए टीवी देखते हैं, पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, तो आप उन्हें देखने से मना करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें, उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें, सॉरी फ्रेंड्स ये दो बार आ गया, और उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। तो अगर आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं, तो पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, तो आप उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें। तो बी और सी दोनों ही आंसर होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। समाज सुधार की भावना, स्वयं को एक अच्छे शिक्षक के रूप में स्थापित करने की लालसा, सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की इच्छा। तो शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? इंग्लैंड, इटली, जर्मनी और फ्रांस।
तो किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य अभिरुचि है, यह विचार किसका है? रूसो, मारिया मॉन्टेसरी, मैकडूगल और टीपी नन। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य अभिरुचि है, यह विचार टीपी नन के द्वारा किया गया है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है छात्रों व अभिभावकों से अच्छे संबंध, अध्यापकों से अच्छे संबंध, मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता और कड़ा व्यवहार। तो एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए आवश्यक है मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व व नेतृत्व क्षमता। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने हेतु और लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। तो शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार क्यों आवश्यक है? तो साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लिटरेसी मतलब एजुकेटेड पर्सन का एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? व्यक्तित्व अंतर, बाल अधिकार, बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 और सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए व्यक्तित्व अंतर कारक आधार है, व्यक्तित्व मतलब पर्सनल अंतर। ओके, सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है, प्रौढ़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी, प्रौढ़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला है और शिक्षित प्रौढ़ अच्छे अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड प्रौढ़ मतलब होते हैं जो एडल्ट्स होते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, विज्ञान पढ़ाने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर और उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। तो विज्ञान पढ़ाने वाले छात्रों में प्रयोग की क्षमता का विकास कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर किया जा सकता है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यह समय को नष्ट करना है, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है और इनमें से कोई नहीं। तो यह समय को नष्ट करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं तो आप उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे, उन्हें सहानुभूति देकर प्रश्न रखेंगे, उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे, माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे। तो जिन छात्रों के माँ बाप नहीं होते तो आप उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से और नैतिक धारणा से। तो शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को नैतिक धारणा से देखते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या उपाय करेंगे? ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे और बी और सी दोनों। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे और ऐसे, सॉरी फ्रेंड्स, बी और सी नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे। ओके, सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13,
आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन भी कराना है, तो आप विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे, विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे और विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। तो अगर आपको एक गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन भी करवाना है तो आप विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन करना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना और बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया? राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, बेसिक शिक्षा समिति और कोठरी आयोग। तो त्रिभाषा फॉर्मूला राधा कृष्णन आयोग द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, किसी शिक्षक की सक्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? पुस्तकों का प्रकाशन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना, सेवा की अवधि व अनुभव और शिक्षक के व्यक्तित्व। तो किसी शिक्षा की सक्षमता की जांच करने के लिए पुस्तकों का प्रकाशन पर के आधार पर की जा सकती है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित, कहानी बच्चों को सीखने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है और कहानी विषय को रोचक बनाती है। तो बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ना चाहिए। हमारे विचार से कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है उसे डंडे से भयभीत करना, उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना, उसे उसके पिता की उपेक्षा का भय दिलाना और उसे कक्षा में खड़ा कर देना। तो 3 या 4 वर्ष के बालक को उसे डंडे से भयभीत कराना एक उचित दंड हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न और सत्य या असत्य। तो सत्य और असत्य एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए जिससे वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके, अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सके तथा अपने समय का सदुपयोग कर सके। तो अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए जिससे वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तमिलनाडु, केरल, पंजाब और बंगाल। तो साक्षरता मतलब होता है लिटरेसी, एजुकेटेड पर्सन। तो भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, सामान्य बालकों के जैसा हो, मंद बुद्धि का हो, उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? स्त्रियां ही शिशुओं को अच्छी शिक्षक हो सकती हैं। शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है। शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी और शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। तो शिशु शिक्षा के संबंध में स्त्रियां ही शिशुओं की एक अच्छी शिक्षक हो सकती हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, तो ये 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए जो शिक्षा के ऊपर थे। तो मैंने बहुत ही टॉप क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चंस को कीजिए और एक बार रिवीजन करके ही एग्जामिनेशंस में जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर अगली वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।